सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एजी अनाई मांगा। तो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर के एपिसोड नंबर 378 को, जो कि काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। इसीलिए पहले वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब कुछ कर डालना। और बाकी जिन लोगों ने भी अभी तक इसके पिछले एपिसोड को नहीं देखा है, तो मैंने उस एपिसोड के लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया। आप लोग जाकर के पहले उस एपिसोड को देख लीजिए। लेकिन जिन्होंने ऑलरेडी देख रखा है तो उनके लिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वाला एपिसोड। अब इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें कॉर्नरॉन्ग के 8 वुल्फ वार्डन्स में से एक आयरन ब्लैक वुल्फ दिखाया जाता है, जिसके के ऊपर हमारा डुगू हुआ अपने पावरफुल पंच से अटैक करता है। लेकिन आयरन ब्लैक वुल्फ भी उसे ब्लॉक करते हुए कहता है, डुगू हुओ, तुम अभी भी इतनी सालों के बाद भी काफी ज्यादा टफ हो। तो अब इधर आयरन ब्लैक वुल्फ इतना कही पाता है कि तभी पीछे से हमारा येलो बॉय भी अपने स्वॉर्ड के साथ आयरन ब्लैक वुल्फ के ऊपर अटैक करने के लिए आ जाता है और अटैक करते हुए कहता है कि तुम्हारे इस फन को रोकने के लिए प्लीज मुझे माफ करना, लेकिन ये एक वॉर है, ना कि तुम्हारे खेलने का प्लेग्राउंड। इसीलिए मुझे नहीं लगता है कि आप में से किसी को भी मुझे ओल्ड थर्ड ब्रदर की मदद करने देने में किसी को आपत्ति होगी। इतना कहकर के येलो बॉय आयरन ब्लैक वुल्फ के ऊपर अपनी स्वॉर्ड से अटैक कर देता है। लेकिन उससे पहले ही आयरन ब्लैक वुल्फ कहता है कि बिल्कुल विंड की तरह ही एकदम तेज, विंड वॉल्कर डुगू फैंग। लेकिन क्या तुम वास्तव में ये सोचते हो कि सिर्फ तुम ही इस चीज के ऊपर ओवरवॉच कर रहे हो। अब इधर आयरन वुल्फ के इतना कहते ही डुगू फैन साइड पे देखता है तो अचानक से उल्टा उसके ऊपर बड़ी तेजी से एक जोरदार अटैक होता है, जिसे कि डुगू फैंग भी ब्लॉक करने के लिए बड़ी तेजी से अपनी स्वॉर्ड को सामने ला देता है। लेकिन उस अटैक के इम्पैक्ट की वजह से डुगू फैंग भी काफी दूर पीछे की ओर ढकेला जाता है। इसके बाद डुगू फैन जिसने अटैक किया होता है उसकी ओर देख करके कहता है कि तो ये तुम हो स्टील आर्म वुल्फ। और भाई ये स्टील आर्म वुल्फ साला दिखने में भी एकदम स्टील की तरह ही लग रहा होता है। भाई सिक्स पैक देखो इस लौंडे के। तो अब इधर स्टील वुल्फ को देखने के बाद हमारे तीनों टाइगर्स भी उनके सामने एक साथ खड़े हो जाते हैं। और इधर हमारा सेकंड ब्रदर अपने मन में कहता है कि इन 8 वुल्फ वार्डन्स में से 3 तो हमारी इंपीरियल कैपिटल में ऑलरेडी हैं, जबकि बाकी के 2 यहाँ पे दिखाई दे गए हैं। तो फिर इसका मतलब बाकी के वुल्फ भी बस यहीं आसपास ही हैं। इनमें से एक तेज चाकूदार ब्लड शैडो वुल्फ, जो कि एक दुर्लभ बीस्ट मास्टर है, वो एक सीक्रेट ब्लड आर्ट के इस्तेमाल से बीस्ट इंस्टिक्ट ऑरा के बारे में अच्छी तरीके से जानता है। और टाइम गुजरते गुजरते वो और ज्यादा पावरफुल और स्ट्रॉन्गर बनता जाता है। अब इधर सेकंड ब्रदर शैडो वुल्फ के बारे में ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी साइड पे उसे उनमें से एक और वुल्फ आते हुए दिखता है, जिसे देख करके वो सेकंड ब्रदर और भी ज्यादा हैरान होते हुए कहता है, ये क्या, वो तो हॉकिंग वाइल्ड वुल्फ है, एक और दूसरा रेयर बीस्ट मास्टर। ये अपने एक सीक्रेट मेथड का यूज करते हुए अपनी स्पीड बीस्ट आर्मी की स्पीड को काफी ज्यादा तेज बढ़ा देता है, बिल्कुल विंड की तरह एकदम तेज और पावरफुल। तो अब इधर सेकंड ब्रदर के इतना सोचने के बाद हमें विंड वुल्फ की ओर दिखाया जाता है, जो कि अपने सभी स्पिरिचुअल बीस्ट टाइगर्स से कहता है कि बॉयज अब आ जाओ। तो अब इधर विंड वुल्फ के इतना कहते ही उसके सभी स्पिरिचुअल बीस्ट टाइगर्स बड़ी तेजी से हमारे डुगू होली सन्स के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन तभी उन सभी बीस्टों के सामने एंट्री लेता है हमारा फर्स्ट ब्रदर, जो कि आते ही अपनी अनशेकेबल माउंटेन शील्ड को एक्टिवेट करता है और उन सभी टाइगर बीस्टों को वहीं पे एक ही बार में रोक डालता है। उसकी शील्ड इतनी ज्यादा पावरफुल होती है जिससे कि वो स्पिरिचुअल बीस्ट भी टकरा टकरा करके मरने लगते हैं। तो ये देख विंड वुल्फ गुस्से में कहता है कि डुगुशन, तुम फिर से मुझे ब्लॉक करके रोक रहे हो। तो अब इधर ये सुन हमारा डुगुशन भी कहता है कि हाँ बिल्कुल सही, मैं हमेशा तुम्हें यूं ही रोकते रहता हूँ। हाँ। इतना कहकर के फिर डुगुशन अपने सेकंड ब्रदर से कहता है कि सेकंड ब्रदर, मैं बस इतना ही कर सकता हूँ, मैं इस विंड वुल्फ को यहीं पे रोक करके रखता हूँ और उस ब्लड शैडो वुल्फ को संभालना मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ। तो अब इधर ये सुन सेकंड ब्रदर भी कहता है कि ठीक है ब्रदर, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, इस ब्लड शैडो वुल्फ को तो मैं संभाल लूंगा। इतना कहकर के सेकंड ब्रदर अपनी 2 उंगलियों से एक हैंड साइन बनाता है, जिससे कि वो अपनी मेज फॉर्मेशन को एक्टिवेट करता है, जिसे देख करके ब्लड शैडो वुल्फ भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि उसे उस फॉर्मेशन की वजह से उसके सामने कई सारे छलावे दिख रहे होते हैं। इसे देख ब्लड शैडो वुल्फ भी हैरान होते हुए कहता है कि ये सब तो बिल्कुल फॉरेस्ट की तरह एकदम साइलेंट है। तो अब जब ब्लड शैडो वुल्फ भी इस छलावे में फंस गया होता है, तभी दूर झाड़ियों में उनके ऊपर नजर रखते हुए हमें 2 आंखें दिखाई जाती हैं, जो कि किसी और की नहीं बल्कि उन्हीं के लीडर टूबा टाइसन की होती हैं। इधर टूबा टाइसन उन सारी वॉर को ऑब्जर्व करते हुए कहता है कि डुगू सेना सच में अपनी टाइटल के लिए एकदम वर्दी है। इन्होंने तकरीबन 10 साल से एक तगड़ी लड़ाई नहीं की है, लेकिन फिर भी ये लोग बहुत मजबूत हैं, इनसे निपटना भी काफी ज्यादा कठिन है। लेकिन तुमने केवल सिर्फ अपनी अरे फॉर्मेशन की हेल्प से ही मेरी बीस्ट आर्मी का
का डट के सामना किया है। तुम सहायता करने के लिए जितनी जल्दी में थे, इसलिए तुम्हारे पास कुछ भी टाइम देने के लिए नहीं है। तो अब इधर टूवा टाइसन के इतना कहने के बाद हमें ये चल रही वॉर की ओर दिखाया जाता है, जहाँ पे हमारा रेड बॉय यानी कि डुगू हुओ अपने पावरफुल पंचेस का इस्तेमाल करते हुए काफी सारे सोल्जर्स को मारते जा रहा होता है। इसके बाद वो अपने ही स्वैग में एकदम जोरों से हंसते हुए कहता है कि तुम छोटे से क्वान रोंग, अब तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारे ये दादाजी कितने ज्यादा कैपेबल हैं। तो अब इधर डुगू हुओ इतना कह ही पाता है कि तभी अचानक से एक जोरदार अटैक की बीम उसके ओर आती है और सीधा उसकी छाती से जाकर के टकराती है, जिस वजह से डुगू हुओ भी घायल होकर के पीछे की ओर गिर जाता है। जो देख जल्दी से सेकंड ब्रदर भी अपने शील्ड वाले सोल्जर्स को ऑर्डर देते हुए कहता है कि जल्दी से अपनी शील्डों को सामने लाओ और अपनी आयरन वॉल फॉर्मेशन को एक्टिवेट करो। इधर दूसरी ओर हमारा डुगू फेंग अपने भाई डुगू हुओ को सहारा देने के लिए उसके पास आ जाता है। तभी वो सामने की ओर देख करके काफी हैरान परेशान हो जाता है, क्योंकि उसके सामने खड़ा होता है इन सभी 8 वुल्फ वार्डन्स का लीडर स्लॉटर वुल्फ, जो कि भाई दिखने में काफी ज्यादा जबरदस्त भी लग रहा होता है। तो अब इधर अपने सामने इन सभी 8 वुल्फ वार्डन के लीडर को देख करके हमारे सभी 4 टाइगर्स हैरान होते हुए अपने मन में कहते हैं कि हमने इस बात को तो बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यहाँ पे इन लोगों के साथ में इनका लीडर स्लॉटर वुल्फ भी मौजूद होगा। स्लॉटर वुल्फ आर्मी व्हाइट आर्मर्ड सैनिकों की टीम है और बिना स्पिरिचुअल बीस्टों के भी उनके पास क्वान रोंग आर्मी में एक अपराजित रिकॉर्ड है। और अब जब वो यहाँ पे है तो लगता है कि अब हमारी इस जीत की संभावना और भी ज्यादा कम हो गई है। तो अब इधर स्लॉटर वुल्फ को देख करके चारों टाइगर्स काफी ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं। तभी अपने उन सभी गॉडसंस की हिम्मत बढ़ाने के लिए ऊपर से एक जोरदार एंट्री लेते हैं हमारे मार्शल डुगो, जो कि सीधे नीचे जमीन पे लैंड करते ही सामने देख कहते हैं कि आओ मेरे इन ऑर्डर्स को सभी लोगों तक पहुंचा दो, हमें अभी के अभी ड्रैगन सोल फॉर्मेशन में रीग्रुप होना पड़ेगा। तो अब इधर मार्शल डुओ को अपने सामने देख करके और उनके ऑर्डर्स को यानी कि ड्रैगन सोल फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने की बात सुन करके सभी लोग एकदम जोश में तैयार हो जाते हैं। जिसके बाद हमें मार्शल डुओ की ओर दिखाया जाता है, जो कि उन 5 वुल्फ वार्डन्स के सामने आकर के खड़े हो जाते हैं और उन लोगों से कहते हैं कि तुम 5 लड़कों, क्या तुम लोग वास्तव में हमें अरे फॉर्मेशन के बिना कुछ भी नहीं समझते हो? कह करके मार्शल डुओ उन लोगों की ओर घूर करके देखते हैं और कहते हैं कि तुम्हें क्या पता कि हमारी डुगू आर्मी ना कभी किसी से हारी है और ना कभी किसी से हारेगी। तो भाई लोग अब इधर मार्शल डुगो को इतना कहते ही हम ये वाले एपिसोड को यहीं पे खत्म करते हैं और अब इसकी थोड़ी सी स्टोरी और रह गई है, जैसे कि मैं इसके अगले पार्ट में कवर करूंगा। और गाइस पहले बता दे रहा हूँ वो पार्ट थोड़ा छोटा होगा, जो कि कुछ ही देर में आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। फिलहाल वीडियो पसंद आई हो तो यार एक लाइक कर देना, साथ ही कमेंट करके जरूर बताना कि आपको हमारा ये वाला वीडियो का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। और हाँ, ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। शुक्रिया और तब तक मिलते हैं इसके अगले पार्ट में।